एक छोटे से गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी तब टूटी जब गांव के सबसे पुराने हवेली से एक चीख सुनाई दी। लोग डर के मारे बाहर निकल आए और हवेली की ओर दौड़े। हवेली के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर एक लाश पड़ी हुई थी। का चेहरा इतनी बुरी तरह से घायल था कि उसे पहचानना मुश्किल था। पुलिस आई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने बताया कि हवेली में एक बार एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात उन्हें बहुत भयानक मौत मिली। तभी से हवेली को अभिशापित माना जाता था। दूसरी रात एक युवक ने हवेली में जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर गया उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक डायरी लिखा था कि हवेली के मालिक ने एक अंधेरे रहस्य छिपाया था और उसी रात एक काले जादू से भरी पूजा की गई थी। युवक ने डायरी पढ़ी और पाया कि हवेली का मालिक एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा था जो काले जादू में विश्वास रखता था। पूजा के दौरान एक जानवर की बलि दी जाती थी, लेकिन उस रात कुछ गलत हो गया और सभी पूजा में शामिल लोग मर गए। जैसे ही युवक डायरी को बंद करने लगा, हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जान गया कि हवेली के रहस्य अब उनके सामने हैं और वो भी उनके बुरे प्रभाव से बचने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे और युवक को बेहोशी की हालत में पाया। हवेली के दरवाजे फिर से बंद थे और अब कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल सका। हवेली एक बार फिर से रहस्यों के घेरे में आ गई थी और उसका डर अब भी गाँव वालों के दिलों में छिपा हुआ था। उस दिन के बाद गाँव में हवेली के बारे में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, हवेली की खौफनाक कहानी। गांव वालों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। हर कोई उस युवक के बारे में बातें करता जो हवेली के रहस्यों का शिकार हो गया था। कुछ महीनों बाद गांव के युवा पत्रकार ने इस मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। उसने हवेली की हर कोठरी और हर कमरे को छान मारा। उसकी खोज उसे हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में ले गई, जहां उसने एक और रहस्य संदूक पाया। इस संदूक के अंदर एक पुराना चित्र था जिसमें हवेली के मालिक और कुछ अन्य लोगों को दिखाया गया था। चित्र में सभी लोग एक अजीब सी बलि चढ़ाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। पत्रकार ने ध्यान से चित्र का अध्ययन किया और पाया कि उन लोगों के चेहरे पर डर और दर्द भरे हुए थे। जैसे ही पत्रकार ने चित्र की ओर ध्यान दिया, हवेली के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आया। कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी और अचानक से सभी लाइटें फ्लैश करने लगी। पत्रकार को महसूस हुआ कि हवेली में कुछ और भी था जो उसे देख रहा था। हवेली में और भी गहराई से जांच करने के बाद पत्रकार ने एक खतरनाक सत्य को उजागर किया। हवेली का मालिक वास्तव में एक बलात्कारी था जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। उसकी आत्मा अब हवेली में भटक रही थी और उसने अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए हवेली को एक अभिशापित स्थान बना दिया था। पत्रकार ने इस जानकारी को बाहर लाने की ठानी, लेकिन हवेली में छुपे खौफ ने उसे भी पकड़ लिया। वो हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवेली के दरारें उसे हर बार अंदर खींच लेती थी। आखिरकार पत्रकार ने देखा कि हवेली का हर कोना आत्मा के गुस्से और आक्रोश से भरा हुआ था। उसने जैसे तैसे हवेली को छोड़ा और गांव वालों को चेतावनी दी कि हवेली का रहस्य अब भी जीवित है और किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाना चाहिए। इस घटना के बाद हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और गांव में उसके बारे में बातें भूतिया किस्सों में बदल गई। हवेली का नाम अब भी भयानक कहानियों में जीवित है और कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता।